नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट जी के एम में। आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कोड है 801 HB। हिंदी का पेपर है। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 70 नंबर का पूर्णांक है। जैसा कि शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शुक्ल युग्नी लेखक हैं। शुक्ल युग्नी लेखक कौन है? बी नंबर। दूसरा है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों के देवता की रचना की विधा कौन सा है? दूसरा नंबर नहीं, पहला नंबर होगा कहानी। तीसरा है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सा होगा? डी नंबर, इंदुवती। ध्रुवासनी के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा। पांचवा, संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकारक हैं। इसका पहला होगा रामदास गोड़क। छठवां नंबर, भवविलास के रचयिता हैं। भवविलास के रचयिता कौन सा होगा? बी नंबर, केशव। सातवां, रीतिमुक्त काव्यधारा की रचना है। इसका कौन सा होगा? बिहारी संत साई। अब शुरू करते हैं। 9वां नंबर, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। 8वां का बी नंबर, 1951। प्रगति युग के कवि हैं। 9 नंबर, पहला महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? 10वां, सी नंबर, पथ के साथी। विंध्या की वासी उदासी तापधारा महाविनरी दुखो पंकित में कौन सा रस है? इसमें यहाँ पे आ गया दुख्यो। इसमें आ गया दुख का है, दुखारे। यहाँ दुख आ गया तो यहाँ पे करुण रस होगा। अस्थाई भाव है, दुख का अस्थाई भाव करुण। जहाँ उपमेय जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। वहाँ अलंकार कौन सा होगा? सी नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार। 13, सोरठा छंद के दूसरे और चौपाई चरण में मात्राएं होती हैं। चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 13। यहाँ पे साफ लिखा नहीं है, अपने पेपर जो दिया होगा उस पेपर में लिखा होगा। कोड बता ही दिया है। उपेक्षा शब्द में उत्सर्ग जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है इसमें?
14 का सी होगा अप। माता पिता की समास है। माता पिता का समास क्या है? डी नंबर, द्विगु समास। साफ लिखा नहीं, द्विगु द्वंद्व ऐसे कुछ द्वंद्व समास है। 16 नंबर, समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची सागर होगा। 100 का तत्सम शब्द है। 100 का तत्सम शब्द ए नंबर सत होगा। तेसम की विभक्ति और वचन है। ए नंबर, तुमसे योसा नहीं, तुमसे सोया नहीं जा सकता। काव्य वाक्य में वाचक है। बी नंबर 20 वाला। विकारी पद नहीं है। विकारी पद क्या नहीं है इसमें? डी नंबर रमेश। बहुविकल्प का पेपर खत्म होता है। अब शुरू करते हैं लेखिक। निम्नलिखित में से किस एक गद्यांश का आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह एक नैतिक और आधारित मत स्रोत है जो अनंत काल की प्रतीक्षा में से इस सारे देश में बरत रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसी ही एक मूर्त रूपी को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई ऊर्जा डाल हमारे पवित्र की शरीर के नए प्राण फूके और मुझे हुए दिलों को फिर दिला दिया। वह अमरतत्व सत्य है और अहिंसक है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ ये लिखना है जो मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यकता हो गया है, ये भी लिखना है। आप लोग लिख लिए होंगे। गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्य के रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। ये हमने अपने उसमें बताया था कि इतना आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बचने का में अनुसार साहित्य ये वाला लिखना है। जो व्यक्ति ईश्वरी की स्वभाव का है उसी दिन से वह ईश्वर करना काम कर देगा। ये वाला लिखना है। उपगद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है। संदर्भ इसका ये होगा। नाम जो इसके पाठ के लिखे होंगे उनका होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यांश नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो होंगे उनका लेखक का नाम लिख देना है। लेखक इस से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहा है? जो ये वाला इसमें में से पढ़ के जो दिया होगा
वही लिख देना। इसका अर्थ भाव निकालना है, भाव निकाल कर उसके बाद में लिख देना। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश की रेखांकी की व्याख्या कीजिए। अभी दिखा रहे हैं गद्यांश की रेखांकी की व्याख्या। ये रेखांकित ये वाला है, जो रेखा खींचा गया है ना, वही रेखा वाला है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभिगत गत कछ कहत न आवे, यह सूरदास का लेखनी है या पथ नामक पाठ से लिया गया है। सूरदास जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अभिगत गत कछ कहत न आवे, मुझे कुछ कहना आपसे बन नहीं रहा है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा मीठा फल खाता है तो उसका भाव मन ही में रहता है, वह बाहर नहीं कह सकता। गूंगा रहेगा तो कैसे कहेगा? अंतर ही भावे, वह अंदर आत्मा ही उसका प्रसन्न हो रहा है खाके। और यहाँ पे परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिनु निरलंब कित धावे, सब विधि अगम विराही ताह्यो सूर सुगम पद पायो। यहाँ पे दिया होगा लिखने के लिए, ये दिया है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लिखना चाहिए था, मतलब प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश नहीं रहेगा, यहाँ पे गद्यांश रहेगा। नहीं पद्यांश ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये वाला हो गया। उसके बाद में आगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे आगम अगोचर जो दिया गया वहाँ पे लिख देना ये वाला भी हो गया। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पे रेखा नहीं खींचा वही करना है। ये वाला जो रेखा खींचा है यहाँ पे, इसका अर्थ लिखा। मैंने बताया अभिगत गत कछ कहत न आवे, मुझसे सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि मुझे कुछ कहना नहीं बन रहा है, क्या मैं कहूँ। ज्यों गूंगे मीठे फल भावे, जैसे गूंगा मीठा फल खाके उसका भाव कह नहीं पाता। आप लोग भी शायद लिखे ही होंगे। तीनों हो गया, ये भी तीनों हो गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अथवा लगा के दिया गया है। ये अथवा लगा के, चाहे ये लिखो, चाहे ये वाला लिखो, चाहे ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ऐसे दिया गया है, चाहे ये लिख लेना, चाहिए संस्कृत आ गया।
दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। विश्व प्रत्यय ईश्वर एक इत भारत संस्कृत मूल्या नाभि एक व ईश्वरा भंजन्ते अग्नि इंद्रा कृष्ण करिमा राम रहीम। ये वाला हिंदी में लिख लेना, हिंदी में लिखना है, अथवा लगा के दिया गया है। ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, आप लोगों ने लिखा ही होगा। दिए गए श्लोकों में किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये वाला इसका श्लोक का हिंदी लिखना है, तो हिंदी आप लोगों ने लिखा ही होगा, अथवा लगा के दिया गया है। जैसे चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो। का वाला निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामप्रसाद शुक्ल, भगवत शरण सिंह उपाध्याय। इसी में से किसी का लिखना। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, चाहे राजेंद्र प्रसाद का है, चाहे जयशंकर प्रसाद का है। तो जयशंकर प्रसाद का नहीं आया है, इन दोनों का आया है। निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मैंने अगले वीडियो में बताया था, सूरदास का आएगा, सूरदास का, और बताया था, याद नहीं है कुछ, मतलब बताया था। मैथिली शरण गुप्त का लिखना चाहे इसका, देवी महादेवी का लिखना, किसी का भी एक ही लिखना, रचना भी लिख देना। सूरदास का भी रचना लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ऐसा कोई श्लोक लिखना जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोगों ने लिखा ही होगा, ये भी लिखा ही होगा। इसमें से लिखना था। संस्कृत का एक आंसर भी लिखना है। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय का निबंध लिखिए। मैंने जीवन विज्ञान का महत्व, छात्र एवं मनुष्य, आज़ादी का मृत्यु, इसमें में से किसी एक का लिखना है। कम से कम ये लिखना कि 1-2 पन्ने में आ जाए, 2 या 1.5 पन्ना ऐसे लिख देना, बस लिखे होंगे आप लोग। इसमें में से लिखना था, निम्नलिखित में से किसी निम्नलिखित प्रश्नों के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें जिला रहता है, जैसे जिला वाले लिखें, तो जिस जिले से होंगे आपके पुस्तक में होगा उस जिले से लिखना। इस जिले का है, ये वाला जिले में है, जिस जिले में होंगे उसमें लिखना। ये लिख देना जिला। जिस जिले में होंगे वो लिख देना इसमें। ये वाला 2 जिले में, जिस जिले से होंगे 2 इसमें दिया गया है, ऐसे लिख देना। यह वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।